बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ये जो समोसा पट्टी आप लोगों को दिख रही है, आज मैं आप लोगों के साथ इसी की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके कौन से टिप्स हैं कि जिस पे अमल करके आप लोग 150 से लेकर 200 तक समोसे की पट्टियाँ जो हैं वो इतनी मिकदार में बना सकते हैं, जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे टोटल 150 यानी बड़े साइज़ के समोसे जो हैं वो बने हैं और साथ में जो लेफ़्ट ओवर है तो वो भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मैं निकाल चुकी हूँ और कुछ मैंने नहीं भी निकाले। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के दरमियान में शेयर करूँगी। और ये कुछ टेस्टिंग के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। आप लोगों अभी इसका रिज़ल्ट जो है वो देख लेंगे कि किस तरह से ये बन के निकल आते हैं। ये वाला समोसा मैंने थोड़ा सा छोटा जो है वो रखा है और ये छन्ने का समोसा है। तो अगर किसी को ये वाली जो रेसिपीज़ हैं यानी टोटल कितनी मिकदार में आप लोगों को इसके लिए जो स्टफिंग है वो चाहिए होगी, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा। उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 50 समोसों के लिए आपको ये चीज़ें कितनी कितनी मिकदार में चाहिए होंगी। बाकायदा से सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैं छान चुकी हूँ मैदा, और मैदे की जो टोटल क्वांटिटी है वो है 2 किलो। तो 2 किलो मैदा वो मैं छान चुकी हूँ। इसके अंदर अभी हम नमक जो है वो डालेंगे, और नमक जो है वो मैं 2.5 टेबल स्पून जो है वो डालूँगी। आप लोग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। ये दूसरा, और इसके साथ ये मज़ीद आधा जो है वो मैं डाल दूँगी। ये अच्छी तरह से इसको पहले कंबाइन करें और इसके बाद इसको हमने गूंद लेना है पानी से। पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो मैदे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैदे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, अगर इतनी अच्छी नहीं है तो फिर कम पानी चाहिए होता है। यहाँ पर मैंने टोटल 4 गिलास पानी जो है वो इस्तेमाल किया है, और ग्लास मेरा 300 ml का था, यानी जो नॉर्मल ग्लास होता है वो। तो जो बहुत बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं उसकी बात नहीं कर रही। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये सालन निकालने वाला चम्मच है तो वो 2 चम्मच में तेल के शामिल कर रही हूँ। इससे हमारी जो मांडा पट्टी है वो फ्राई होके जब निकल आती है तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो ये मैं इसको गूंद रही हूँ। ये छोटा सा जग है जिसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी नाप के डाला है। तो एक वो यहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल किया, और इसके बाद मैंने दूसरा भी इस जग का इस्तेमाल किया इस मैदे को गूंदने के लिए। अच्छी तरह से गूंदना है ताकि इसका ग्लूटीन जो है वो रिलीज़ हो जाए। मैदे को ठीक से नहीं गूंदा होगा तो जब आप इसकी बिलाई करेंगे, पट्टियों को जब एक दूसरे से जुदा करेंगे तो उसमें लॉच जो है वो नहीं होता, तो फिर आपकी जो मंडा पट्टियाँ हैं वो फटती हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको गूंदना लाजमी है। ये देखें, जिस परात के अंदर इसको मैंने गूंदा वो बिल्कुल साफ़ है, मैदा नहीं चिपका। इट मीन्स अच्छी तरह से ये गूंद चुका है। इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, ताकि ये ठहर जाए। चालीस मिनट के बाद इसको मैं इससे तकसीम कर रही हूँ 4 बराबर हिस्सों में, ताकि इसको बनाते हुए मुझे आसानी रहे। तो इसका एक हिस्सा मैंने निकाल लिया। ऊपर से थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। इसका एक लॉग सा मैं बनाऊंगी। ये देखें, मैं इसका एक लॉग जो है वो बना रही हूँ। बराबर आप लोग इसको इसी तरह से करें, पहले दरमियान से काटें और फिर हर एक हिस्से के आप मज़ीद 5-5 हिस्से जो हैं वो काटें। तो टोटल हमने इस लॉक के
10 पीसेस जो हैं वो काटने हैं और हर एक पीस को इस तरह से हमने उसका एक छोटा सा राउंड बॉल जो है वो बना देना है। ये सारों के साथ मैं यही करूँगी। ये देखें, ये 10 बॉल्स जो हैं उसमें से बन चुकी हैं। इसको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। इसको मैं इसी तरह से रहने दूंगी ढक के 15 मिनट। 15 मिनट के बाद इसकी मैंने बेलाई जो है वो शुरू कर दी। ये याद रखें कि इसको ढक के 15 मिनट्स के लिए छोड़ना लाजमी है। अगर आपने नहीं छोड़ा तो इसकी बेलाई ठीक तरह से नहीं होगी। अब मैं इसकी बेलाई जो है वो कर रही हूँ। अब आपने एक छोटी सी रोटी जो है उसको उठा लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल जो है वो डाल दिया, लेकिन तेल जो है वो चारों तरफ आपने खूब अच्छी तरह से इस छोटी सी रोटी पे लगा देना है। ये इसके ऊपर में दूसरी वो मैंने रख दी, इसके साथ भी मैं यही करूँगी और इसी तरह से करते करते मैंने इसके टोटल 5 जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख देने हैं। अगर आपके पास तवा बहुत बड़ा है तो आप 5 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का तवा है तो फिर आप लोग इसके साइज़ को बहुत ज़्यादा इसकी जो तादाद है यानी 5 उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि फिर आपके पास जगह नहीं होगी उसको वहाँ पर डालने के लिए या पकाने के लिए। तो ये चौथी जो है वो भी मैंने रखी और इसके बाद ये मैं लास्ट वन जो 5th वन है यानी 5वीं रोटी वो भी मैं रख दूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी मज़ीद 15 मिनट के लिए, ताकि फिर जब हम इसकी बेलाई करें तो अच्छी तरह से ये आसानी से बेल सके। तो इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। जो बाकी हैं उसके साथ भी मैं यही करूँगी। सारे के सारे जो मेरे पास जो आटा है, जितने मैंने बॉल्स बनाए हैं उसके साथ मैं यही करूँगी। तो 15 मिनट के बाद मैं इसको बेल रही हूँ और इसको मैंने बेल लिया एक बड़ी सी रोटी में, ये आप लोग देख लें। और अब इसको मैंने एहतियात से उठाना है और इसको मैंने पहले से गर्म तवे के ऊपर डाल देना है। कोशिश ये करें कि आंच आपकी बहुत ज़्यादा हाई ना हो। अगर ये फ़ौरन से पक गई तो फिर इसको यानी जब आप लोग समोसे की शेप देंगे या रोल्स या जो भी है जहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों से नहीं संभल पाएगी, वो सख्त होगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान जो है वो रखें, बार बार इसके साइड्स को पलटते जाएं। ये देखें थोड़ी सी जब वो नीचे से पक गई तो इसके साइड्स को मैंने पलटा और इसके किनारे जो हैं वो थोड़े से जुदा होना शुरू हो चुके हैं। ये देखें अब मैं इसको जुदा कर रही हूँ। इसी तरह से आपने करना है, जो साइड थोड़ा सा पक जाए तो बस उसको उसी वक्त जुदा करें। ये देखें ये एक मैंने उसको निकाल दिया, फिर से पलटा, ये नीचे वाली ये भी पक चुकी है तो मैं इसको जुदा कर रही हूँ। ये देखें काफ़ी आसानी से जुदा हो जाता है। ये देखें फिर ये निचला वाला और फिर ये लास्ट के 2। तो ये सारे के सारे जो हैं इसको मैंने एक दूसरे से जुदा कर लिया। अब जो गोल किनारे हैं वो मैं काट रही हूँ। इसी तरह से आप लोग इसको काटें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के आपके 15 समोसे इसमें से निकल आते हैं और अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो फिर आपके 20 समोसे जो हैं वो इसमें से निकल आते हैं। तो मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ। तो रूलर जो है वो हाथ में पकड़ें, मेजरमेंट जो है वो इसकी करें ताकि इक्वल साइज़ के आपके समोसे जो हैं वो बने। ये देखें मैं इसको काट रही हूँ। तो 5 वो हो गए, 5 ये और 5 ये, तो टोटल 15 बड़े साइज़ के समोसे जो हैं वो इसमें से निकल आए। ये बाकियों के साथ भी मैं यही करूँगी। अब ये इसका दूसरा तरीका है। तो जब आपने इसको फैला दिया, जहाँ पर हमें किनारे जो हैं वो पहले से हम काट लेते हैं और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और क्योंकि इसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा एहतियात से इसको हैंडल करना होता है, क्योंकि ये जो स्क्वायर हमारे पास बनेगा इसको उठाना, तवे तक लेके जाना इसी शेप में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है।
तो बहुत एहतियात से आपने इसको हैंडल करना होता है। ये जितने किनारे थे इसको मैंने जुदा कर लिया। दूसरी बात ये कि जो किनारे इसमें से निकल आते हैं, इन किनारों को फिर से आपने रखना होता है, थोड़ा पानी डाल के फिर से भूनना होता है, तब कहीं जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ इट इज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। तो ये देखें, वो जो स्क्वायर है इसको मैंने डाल दिया और इसके साथ भी मैं यही प्रोसेस जो है वो करूँगी। तो अगर आप लोग किनारे निकाल देते हैं तो 200 तक आपके समोसे जो हैं वो बन सकते हैं, और अगर आप लोग किनारे नहीं निकालते और बड़े साइज़ के आप समोसे बनाते हैं तो फिर आपके 120 तक बन जाते हैं, और दरमियाने साइज़ के आपके पास 150 तक समोसे जो हैं वो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं इतनी मकदार में। तो ये देखें, इसको मैंने डाल दिया। मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसका जो आटा आप लोग निकाल लेते हैं या मैदा, तो उसको आप दोबारा से उसी हालत में यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसको फिर से गूंदना पड़ता है ताकि वो नरम पड़ जाए और उसकी बेलाई जो है वो ठीक तरह से हो सके। तो ये दोनों अतराफ से इसको मैंने वो पका दिया। अब मैं इसकी जो पट्टियाँ हैं वो मैं काटूँगी। ये देखें, मैं इसकी रोटियों को जुदा कर रही हूँ। और ये जो गोल रोटी हम लोग बनाते हैं यानी मांडा पट्टी के लिए, उसमें से जो किनारे यानी उसको पकाने के बाद जो किनारे हम लोग काट देते हैं, उसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 2 रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। बहुत ही ज़्यादा यूनिक किस्म की वो रेसिपीज़ हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो आप लोग अपने जो पापड़ी उसमें से बनाते हैं हम लोग, फिर बाद में जो लेफ़्ट ओवर मांडा पट्टी होती है, तो उसकी वो जो पापड़ी हम लोग बनाते हैं उसको तल के, तो उन रेसिपीज़ को मिस मत कीजिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह वो दोनों रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। गरम गरम जुदा करेंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अब ये आप लोग देखें, ये जो बीच में आप लोगों को समोसे दिख रहे हैं, ये तकरीबन 50 से थोड़े से ज़्यादा ये मेरे समोसे बन चुके हैं। ये मैंने चन्ना समोसा जो है वो बनाया है। रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए मेरी जो दूसरी वीडियो है इसके बाद वो ज़रूर देखिएगा। ये मेरे पास बाकी की पट्टियाँ हैं, इसके अंदर मैं कीमा मैक्रोनी समोसा जो है वो बना रही हूँ। देखें, बिल्कुल पतली पतली इसकी जो स्ट्रिप्स हैं या समोसे की पट्टियाँ हैं वो मेरे पास बन चुकी हैं। इससे भी मेरे 50 के करीब या उससे भी ज़्यादा समोसे निकल आएंगे। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये साइड से काटा हुआ वो मैदा है, इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इसके बाद इससे मैं मज़ीद पट्टियाँ जो हैं वो बना लूँगी। तो 150 से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें से हमारे पास बन जाती हैं बिल्कुल आसानी से। ये देखें आप लोग, ये मेरे पास कीमा मैक्रोनी समोसा है और इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस को मैं अपने कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर डाल के इसके अलग अलग से पोर्शन बना के तो वो मैं रख दूँगी, और इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में ये फिर हमारे काम आएंगी। ये देखें आप लोग समोसे का साइज़, ये इतने साइज़ के मेरे ये वाले समोसे जो है कीमा मैक्रोनी समोसा। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी जो है वो चाहिए तो इसके बाद के आने वाली वीडियो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत